मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जो होना है वो होकर ही रहेगा। ये एक अटल सत्य है, इसे ना आप बदल सकती हैं और ना ही मैं बदल सकता हूँ और ना ही कोई और बदल सकता है। जितनी जल्दी ये सत्य लोगों की समझ आ जाए उतना ही बेहतर उनका जीवन हो जाता है, क्योंकि जब भी ज्यादातर मनुष्यों के साथ कोई अच्छी घटना घटती है तो उसे वो अपनी सफलता समझते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो वो सफलता उस मनुष्य की मेहनत का एक सफल परिणाम है जिसकी वजह से उसको सफलता प्राप्त हुई है। उसी प्रकार जब मनुष्य के साथ कोई बुरी घटना घटित हो जाए तो वो उसे अपनी असफलता समझता है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। असफलता मनुष्य को उसके द्वारा की गई मेहनत के असफल परिणाम की वजह से मिलती है। इस आधार से हम ये कह सकते हैं कि सफलता और असफलता का एक ही कारण होता है और वो है मेहनत का परिणाम। सही आया तो सफलता और गलत आया तो असफलता। पर ध्यान रहें कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के ना तो हम सफल हो सकते हैं और ना ही असफल हो सकते हैं। जब भाग्य में ही लिखा है सब कुछ होना, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाग्य में सब कुछ पहले से तय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और होना भी नहीं चाहिए एक समझदार मनुष्य को। पर क्या मनुष्य को ये बात पता है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है? जवाब है नहीं, पर फिर भी नासमझ मनुष्य भाग्य को ही कोसता रहता है अपनी असफलता के लिए। इसके ठीक उलट सफलता का श्रेय तो वो अपनी मेहनत को ही देता है। इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि मेहनत कर, भाग्य में होगा तो फल मिलेगा। और जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है वो मेहनत ही करता है, और यदि सही फल मिल जाए तो वो ज्यादा उत्साहित भी नहीं होता और सही फल ना मिले तो ज्यादा हताश भी नहीं होता। इसलिए मनुष्य मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। मगर समझदार मनुष्य वो ही होता है जो मेहनत के साथ साथ भाग्य के रहस्य को भी समझता है, और भाग्य का रहस्य है कि इसे कोई नहीं जान सकता है। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। वास्तव में देखा जाए तो ये एक गलत धारणा है, क्योंकि सफलता मेहनत के सही परिणाम आने से ही मिलती है। उसी प्रकार असफलता मेहनत के गलत परिणाम आने से ही मिलती है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। अच्छा हुआ तो सौभाग्य और बुरा हुआ तो दुर्भाग्य। यदि मनुष्य भाग्य के रहस्य को समझ जाए तो उसे जीवन में काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। नहीं तो क्या होगा, मनुष्य असफलता को अपनी कमजोरी समझेगा और हो सकता है कि वो इस वजह से अपने जीवन को ही समाप्त कर दें। ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं या चांस होते हैं जिसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस देश या किस जगह पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे यह आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर यह भी आप निर्धारित नहीं करते। जीवन संभावनाओं का बहुत बड़ा खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती या टॉस जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं होती, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते या आमिर होने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। अब आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। आपकी तरफ उछाले गए हर कैच को आप पकड़ते हैं या झटकते हैं, यानी मौका मिलने पर आप कितनी मुस्तैदी से उसका उचित लाभ उठाते हैं, यह आप पर निर्भर है। अब मेहनत का फल तभी मिलता है जब आपकी मेहनत सही जगह और सही योजना से की गई हो। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत कम होगी, जबकि अगर आप उचित और सही मेहनत करेंगे तो आपके सफल होने के चांस ज्यादा है। यह कुछ ऐसा है कि जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपके पास होने के चांस ज्यादा है बनिस्बत इसके कि आप ना पढ़े। अब यह भी हो सकता है जो न पढ़ा हो वो भी पास हो जाए और जो पढ़ा हो वो पेपर के दिन बीमार पड़ जाए और फेल हो जाए। ऐसा होता भी है पर बहुत कम।
पर हम किसी भी थ्योरी को पास या रिजेक्ट उसके मैक्सिमम रिजल्ट पर निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि भाग्य में जो होगा वही होगा या मेहनत का कोई महत्व नहीं।